दुश्मन की हर चाल का मिलेगा जवाब। तैयार हैं हम, तैयार है अटल टनल। चीन पर अंडरग्राउंड अटल तैयारी। हिंद के पराक्रम का अनूठा हाईवे। हिंद की सेना का सबसे बड़ा हथियार। अटल टनल होगा भारतीय सेना के लिए मददगार। हिंदुस्तान दुश्मन की हर चालबाजी का दृढ़ता से जवाब देना जानता है। सरहद पर सैनिक दुश्मनों को अपने खून की परवाह किए बगैर ढेर कर देते हैं, लेकिन कई बार रास्ते और मौसम इसमें रुकावट बन जाते हैं और इन्हीं रुकावटों के जवाब बनकर तैयार हो गया है हिंद का पराक्रम लेह मनाली अंडरग्राउंड अटल टनल। वो सुरंग जो हर मौसम में भारतीय सेना के काम आएगी। बर्फबारी हो या भारी बारिश, अब सेना के किसी भी काम में रुकावट नहीं आएगी। सेना को हर वक्त हर सामान को आसानी से पहुंचाया जा सकेगा। हिमाचल प्रदेश का जिला लाहौल स्पीति, जो साल के करीब 6 महीने रोहतांग दर्रे पर भारी बर्फबारी होने के कारण देश दुनिया से कट जाता था, इस टनल के बन जाने से साल भर अब देश दुनिया से जुड़ा रहेगा। अटल टनल को बनाने में 10 साल लग गए। 10,000 फीट की ऊंचाई पर बनाई गई दुनिया की सबसे लंबी टनल में से एक है, जो अत्याधुनिक तकनीक से लैस है। भारत के लिए यह टनल इतनी महत्वपूर्ण क्यों है, आइए आपको बताते हैं। इस सुरंग की लंबाई 9 किलोमीटर है, जो समुद्र तल से करीब 10,000 फीट की ऊंचाई पर बनाई गई है। इतनी ऊंचाई पर यह दुनिया की सबसे लंबी सुरंग है। इस टनल से लेह और मनाली की दूरी 46 किलोमीटर कम हो जाएगी। इस टनल के बनने से पहले जहां मनाली से लाहौल स्पीति पहुंचने में करीब 5 घंटे का समय लगता था, वहीं अब करीब 2 घंटे से भी कम में आराम से टनल होते हुए जिला लाहौल स्पीति पहुंचा जा सकता है। भारी बर्फबारी के कारण देश दुनिया से 6 महीने के लिए कटने वाला हिमाचल प्रदेश का लाहौल स्पीति भी अब वर्ष के 12 महीने देश दुनिया से जुड़ा रहेगा। सामरिक लिहाज से अटल टनल सेना के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। कई बार सर्दियों में मौसम की वजह से सेना को संपर्क बनाने में मुश्किलें होती थी, लेकिन अब सेना के लिए हर रास्ता आसान बना दिया गया है। इस टनल के रास्ते अब लद्दाख में तैनात सैनिकों से साल भर बेहतर संपर्क बना रहेगा। इसके बनने से सबसे ज्यादा फायदा लद्दाख में तैनात भारतीय फौजियों को मिलेगा, क्योंकि इसके चलते सर्दियों में भी हथियार और रसद की आपूर्ति आसानी से हो सकेगी। अब सिर्फ जोजिला पास ही नहीं, बल्कि इस मार्ग से भी फौजियों तक सामान की सप्लाई हो सकेगी। आपात परिस्थितियों के लिए इस सुरंग के नीचे दूसरी सुरंग भी तैयार की जा रही है। यह सुरंग किसी भी हालात से निपटने के लिए बनाई जा रही है और किसी भी स्थिति में आपातकालीन निकास का काम करेगी। जहां पे हम खड़े हैं, इसके नीचे जो है एक और जो है अंडरग्राउंड एक और टनल जो बनाई गई, और ये पहली बार ऐसा हुआ है कि जब इस तरह की जो टनल जो है वो बनाई गई, जहां पे हम देखा करते थे कि अमूमन जो दूसरी टनलें होती वहां पर जो साथ में से जो है इमरजेंसी एग्जिट के लिए जो साथ में से जो दूसरी टनल बनाई जाती थी, लेकिन यहाँ पर जो है ठीक इसके नीचे ही एक और टनल जो है बनाई गई है, जहां से लोग जो है इमरजेंसी में आ जा सकते हैं। लेह मनाली रोहतांग अटल टनल तैयार की जा चुकी है। पीर पंजाल पहाड़ियों को काटकर बनाई अटल सुरंग की वजह से मनाली से लेह की दूरी 46 किलोमीटर की कम तो हुई। इसके अलावा अटल सुरंग रोहतांग दर्रे के लिए वैकल्पिक मार्ग भी है। मनाली वैली से लाहौल और स्पीति वैली तक पहुंचने में 5 घंटे का वक्त लगता था, लेकिन अब ये दूरी सिर्फ 10 मिनट में तय होगी। मैं फायर सेफ्टी की बात करूं तो फायर सेफ्टी को लेकर भी जो है इसमें खासा ध्यान यहाँ पर रहेगा। आप ठीक सामने देखते हैं कि यहाँ पर जो है फायर सेफ्टी से लेकर रिलेटिव जो
उपकरण है वो यहाँ पर लगाए गए। आप देखते हैं कि जो यहाँ पर जो टनल के साइड में आप देख रहे हैं, ये फायर सेफ्टी से लेकर जो सारे जो यहाँ पर उपकरण लगाए गए, और ठीक सामने यहाँ पर जो इमरजेंसी आपातकालीन जो दूरभाष है वो भी यहाँ पर जो स्थापित किए गए, ताकि टनल में किस तरह की कोई इमरजेंसी तो होती है तो उसको लेकर जो यहाँ पर जो है दूरभाष वो भी यहाँ पर जो है स्थापित किए गए। मनाली से अटल टनल के प्रवेश द्वार तक का रास्ता जहां काफी खूबसूरत है, वहीं टनल के अंदर का दृश्य और भी खूबसूरत है। इस रास्ते में बीआरओ के द्वारा स्नो गैलरी का भी निर्माण किया गया है। इस स्नो गैलरी के बन जाने से जिन स्थानों में सर्दियों के दिनों में हिमखंड आने से मार्ग क्षतिग्रस्त हो जाते थे, वो स्थान भी सुरक्षित रहेंगे और सर्दियों के दिनों में भी यातायात सुचारू रूप से चलता रहेगा। टनल जो है बड़ी इम्पोर्टेंट टनल है इस क्षेत्र की, और ये मनाली वाला एरिया को जो है लाहौल स्पीति को हमेशा 12 महीने की कनेक्टिविटी देगा। ये टनल की लंबाई 9 किलोमीटर है और 10,000 फीट इसका एल्टीट्यूड है जिस पर ये बनी है, जो कि वर्ल्ड में इतनी लंबी टनल जो है लॉन्गेस्ट टनल है ये। और इसको बनाने में हमको 10 साल लगा और इसकी लागत करीब 3200 करोड़ की लागत से आई है हमारे पास। इस टनल के निर्माण में इंजीनियर्स के साथ साथ सैनिकों ने भी पूरी मदद की। टनल का निर्माण सपने के सच होने जैसा है। दिन रात इसे तैयार करने के लिए काम होता रहा। अटल टनल रोहतांग के चीफ इंजीनियर केपी पुरुषोत्तमन ने न्यूज 18 से बात करते हुए बताया कि अटल टनल रोहतांग बनकर तैयार है। जो मुश्किल तो था, कई चुनौतियां थी। सेरी नाला सबसे चुनौतीपूर्ण भाग था। इसमें जो है यहाँ पर बीआरओ के जो चीफ इंजीनियर है वो हमारे साथ है, इसमें मौजूद है। हम इनसे बात करेंगे और इनसे जाएं। सर, अटल टनल आज बनकर तैयार हो चुकी है, किस तरह का रास्ता 10 साल का ये कार्य अटल टनल का? टनल का काम पूरा करने में हम लोग को बहुत मेहनत करना पड़ी, और हर दिन में हम लोग जो है 24 घंटे इस टनल में काम किया है, तभी ये काम पूरा 10 साल में पूरा हुआ है। सर, अगर इस टनल की बात करें सर, काफी सारे चैलेंज भी रहे, चाहे मौसम को लेकर हो, खासकर जो सेरी नाला है सर, जिसमें काफी स्मेल है, वो किस तरह का चैलेंज रहा और सर किस तरह उसको कंप्लीट किया गया? इस टनल में सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो हुआ था सेरी नाला में। सेरी नाला जो है इस टनल का 1878 चेनेज से लेकर 2174 चेनेज के बीच में 587 मीटर लंबाई था। तो उस पोर्शन में टनल के ऊपर से एक नाला बहती है और उससे जो है पानी 140 लीटर पर सेकंड का उतना स्पीड में पानी जो टनल के अंदर में आता था, और उसके साथ साथ में बहुत ज़्यादा मक फ्लो भी होता था। तो बहुत मुश्किल था, बहुत डेंजरस भी होता था उस टाइम में। तो उसको रोकना बहुत बड़ा मुश्किल काम था। बहुत लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हमने इसमें इस्तेमाल किया है। टनल को बनाने वाले हाथों ने अपना एक्सपीरियंस न्यूज 18 के साथ शेयर किया। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर लालमणि ने टनल के निर्माण के बाद अपनी खुशी जाहिर करते हुए बताया कि इसमें आधुनिक उपकरणों का प्रयोग किया गया है। सीसीटीवी, दूरभाष, कदम कदम पर आपको हर सुविधा मिलेगी। हमारे साथ इसमें एग्जीक्यूटिव इंजीनियर लालमणि वो हमारे साथ है, हम इनसे जानेंगे सर किस तरह की डिफिकल्ट रहे इन 10 सालों में इस टनल को बनाने में। देखिए, ये टनल 2010 में स्टार्ट हुआ था। जब ये टनल स्टार्ट हुआ था उस टाइम हमारे पास जो है 2 पोर्टल होते थे, मतलब नॉर्थ पोर्टल और साउथ पोर्टल। नॉर्थ पोर्टल सिर्फ 6 महीने के लिए खुला रहता था और साउथ पोर्टल जो है 1 साल। तो ये हम कह सकते हैं कि ये जो है पूरी टनल 1.5 पोर्टल से स्टार्ट हुई, मतलब। और जो है जहाँ तक डिफ़िकल्टी की बात है, जैसे ही हम 1800 मीटर पहुँचे सेरी नाला जोन आया। उस सेरी नाला जोन को एनकाउंटर करने के लिए हमें करीब 4 साल लगे, और 7 सालों में 4 साल उस सेरी नाला जोन को लगा, और बाकी जो है आप मानिए कि 3 साल में आपका करीब जो है 8 से ज़्यादा किलोमीटर की टनल बन के तैयार हुई। जब हम इसमें काम कर रहे थे उस समय टेम्परेचर बहुत होता था। टेम्परेचर को एनकाउंटर करने के लिए वेंटिलेशन सिस्टम लगा हुआ था, जो कि करीब 2 मेगावाट की बिजली उसमें खर्च होती थी। और आपका जो है जब टेम्परेचर 43, 44, 45 डिग्री के आसपास होता था तो उसको कंट्रोल करने के लिए स्प्रिंकलिंग सिस्टम और जो है बीच बीच में फैन लगाकर इसमें हम लोग काम कर रहे थे। 2010 से इस पर काम शुरू हुआ था। सबसे ज्यादा वक्त सेरी नाले पर ही गया, लेकिन सामरिक लिहाज हो, स्थानीय लोगों के लिए हो या पर्यटकों के लिए, यह हर लिहाज से देश के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। हमारे साथ जो है अटल टनल रोहतांग के जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है वो हमारे साथ मौजूद है। हम इनसे बात करेंगे और इनसे हम जानेंगे कि क्या खासियत है इस टनल की और किस तरह जो है इसका निर्माण किया गया है। सर, बात करें जिस तरह अटल टनल रोहतांग अब बनकर तैयार हो चुके हैं, क्या खासियत है सर इस टनल की? इस टनल का तो सबसे बड़ी खासियत ये है, ये टनल 10,000
फीट एबव वर्ल्ड का फर्स्ट टनल है। दूसरा, ये टनल बनने से ऑल वेदर कनेक्टिविटी लेह की हो जाएगी। इसके बाद 2 टनल अगर और बन जाएंगे तो, और इस टनल का खासियत ये अभी सारा इसमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज हुए है। सर बात करें यदि करीब 10 साल इस टनल को बनने के लिए समय लगा है, क्या चैलेंज रहे सर इन 10 सालों में इस टनल के लिए? इसमें 2 चैलेंज हुए। एक तो सबसे पहला वेदर इसमें 6 महीने काम नहीं हो पाते थे, और दूसरा था इसका शेरी नाला, जो बहुत बड़ा जियोलॉजिकल चैलेंज था हम इंजीनियरों के लिए। सर 2015 में टनल जो है कंप्लीट होनी थी, किन कारणों से सर ये इसका टाइम बढ़ता गया और अब 2020 में ये टनल जो है कंप्लीट हो चुकी है? इसका मेन रीजन वही था, शेरी नाला, जिसको बाद में हमने बहुत टैक्टफुली डीप इनवाइट बना के इसको टैकल किया, और अब ये टनल बन के लगभग तैयार है। चलिए हमारे साथ आगे, और हम आगे और खासियत बताएंगे इस टनल की कि क्या और खासियतें हैं इस टनल के बारे में। अटल टनल रोहतांग के अंदर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाली एलईडी लाइट्स और टनल के दोनों छोर पर डे लाइटिंग सिस्टम लगाया गया है। इसके अलावा पूरी टनल में फायर हाइड्रेंट सिस्टम को भी लगाया गया है। टनल के अंदर शुरुआत में स्पीड 40 किलोमीटर होगी और उसके बाद इसमें 80 किलोमीटर अधिकतम। इसमें हम मौजूद है अटल टनल रोहतांग में, और यहाँ की कुछ तस्वीरें सबसे पहले मैं दिखाना चाहूँगा। आप देखते कि ये वो अटल टनल रोहतांग है जो अब बिल्कुल बनकर तैयार है, और अब से कुछ समय के बाद जो है ये देश को समर्पित हो जाएगी। आप देखते हैं कि किस तरह जो है इस अटल टनल को जो है यहाँ पर जो है बीआरओ के द्वारा इसको यहाँ पे तैयार किया गया। अब मैं कुछ तस्वीरें आपको दिखाऊँ। जो आप देखते हैं कि यहाँ पर आप ठीक सामने एक बोर्ड को आप देख रहे हैं, जिसमें जो है यहाँ पर दर्शाया गया है कि 80 जिसमें 80 जो है वो यहाँ पर जो है लिखा गया। इसका मतलब है कि इस टनल के अंदर जो है वाहनों की सीमा जो है वो 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो है वाहन इसमें से चल सकते हैं। इसके मैं बात करूं तो इसके यहाँ पर जो इस टनल को जो जिस तरह अत्याधुनिक तरीके से तैयार किया गया है, उसमें जो है यहाँ पर हर चीज का जो है यहाँ पे खासा ध्यान रखा गया। इलेक्ट्रिकल टेक्निकल हेड परमजीत ने बताया कि टनल के अंदर नीचे एक अन्य टनल का निर्माण किया गया है। आपातकालीन टनल को भी पूरी सुविधा से लैस किया गया है। टेक्निकल हेड के परमजीत जी हमारे साथ लगातार बने हो, हम इनसे जानेंगे सर इस टनल के नीचे एक और टनल बनाई गई, क्या खासियत है उसके और उसके बारे में बताएं। देखिए, ये मेन टनल के नीचे एक एस्केप टनल है। ये मेरे हिसाब से शायद दुनिया में ये दूसरा टनल है जहाँ पे आपको इस तरह की एक डिज़ाइन दिखाई देगी। अमूमन होता यह है कि टनल के साइड में जो है वो एक एस्केप टनल बनाई जाती है। तो ये जो एस्केप टनल जो है ये बेसिकली हेल्प इस समय करता है कि जैसे कोई हादसा हो जाए या कोई एक्सीडेंट हो जाए या आग का हादसा हो, तो ऐसे केसेस में मोटरिस्ट जो है अपनी गाड़ी को साइड में लगा के वो इस एस्केप टनल के थ्रू टनल से बाहर निकल सकते हैं। तो सर चलें उस टनल में और देखें उसको। आइए मैं दिखाता हूं। तो चलिए हमारे साथ और दिखाते हैं हम इस टनल के बारे में आपको। तो सर ये वो टनल है जो ग्राउंड फ्लोर में है इस टनल के? हाँ जी, ये बिल्कुल जो मेन टनल है हमारे बिल्कुल ठीक ऊपर है, और उसके ठीक नीचे ये एक एस्केप टनल है। अब आप अगर इस एस्केप टनल में देखें तो कुछ जो इलेक्ट्रोमैकेनिकल जो चीज़ें लगी हैं, आप जैसे कि ये देख सकते हैं कि ये जो है ये फायर हाइड्रेंट सिस्टम का जो मैं आपको ऊपर कह रहा था कि ये जो रिंग जो बनाया गया है, ताकि कहीं किसी जगह पर अगर फायर हाइड्रेंट पाइप में अगर कोई डैमेज भी आता है तो भी आपकी जो फायर हाइड्रेंट सिस्टम है वो सुचारू रूप से चालू रहे। उस लिहाज से इसको एक सर्किट बनाया गया है। इसी तरह से आप यहाँ देख सकते हैं कि ये पूरी टनल जो है, इग्रेस टनल जो है, ये लिट अप है, इसमें एलईडी लाइट्स लगी हुई हैं। अगर आप वो गाड़ी देखें जो आपको वहाँ सामने दिखाई दे रहा है, तो ये हमारी मेंटेनेंस गाड़ी है। ये बैटरी ड्रिवन गाड़ी है, क्योंकि हम इस टनल के अंदर हमेशा जो है इसे हम प्रेशराइज्ड जोन में रखेंगे, यानी कि आपको ऊपर जो टनल के अंदर जो है उससे ज़्यादा प्रेशर में हम इसे रखेंगे। उसका मकसद ये है कि हम चाहते हैं कि इसके अंदर किसी भी आग का कोई जो वेव है वो इस तरह नीचे उतर के ना आए, तो उस लिहाज से हम इसे प्रेशराइज रखेंगे। और इसी तरह से अगर आप देख सकते हैं इसके अंदर एडवाइजरी साइंस लगी गई हुई। ये हर यहाँ पे टोटल इस पूरे टनल के अंदर ये ऐसे 18 इग्रेस कड़ीज़ हैं जो कि हर 500 मीटर पर है। तो
हर 500 मीटर पे आपको इस तरह की एडवाइजरी साइंस दी जाएंगी, जिसके अंदर हम जो भी आपसे जो मैसेजेस हम पास करना चाहते हैं, चाहे वो मोटरिस्ट हो, चाहे वो मेंटेनेंस की स्टाफ हो, हम उसे दे सकते हैं। सर किस तरह के कितने मीटर की दूरी पर यहाँ पर जो एग्जिट पॉइंट बनाए गए, इमरजेंसी जो एग्जिट पॉइंट? जी हाँ जी, वो इसमें टोटल 18 इग्रेस कड़ी हैं। सो हर 500 मीटर पे, यानी 9 किलोमीटर की टनल पे हर 500 मीटर पे ये इग्रेस कड़ी है। तो आपने देखा कि जो इसमें हम जो खड़े हैं, ये अटल टनल का जो है वो ग्राउंड फ्लोर है, और जो दूसरी जो है इमरजेंसी एग्जिट के लिए वो ये बनाया गया है, जिसमें आप देखते हैं कि यहाँ से जो है छोटे वाहन वो भी जो है आराम से गुजर सकते हैं। और यहाँ पे आप देखते हैं कि ठीक ये पूरी आप गैलरी आगे तक देख सकते हैं, इसमें जो है पूरी यहाँ पे जो इंतजाम किए गए, चाहे वो फायर सेफ्टी से लेकर हो या फिर दूसरे तरह के तमाम इंतजाम हो, वो सारे यहाँ पर किए गए हैं। तो कहीं ना कहीं जो ये अटल टनल है, काफी अत्याधुनिक तकनीक से इसको जो है इसका निर्माण किया गया, और लगभग जो 10 साल का समय जो है इस टनल को बनाने में यहाँ पे लगा है। तो चलिए आगे और आगे आप बताते हैं आपको इसकी और खासियत क्या है इस टनल। साथ ही टनल में हर 500 मीटर के बाद आपातकालीन रास्तों का निर्माण किया गया है, जो 18 के करीब हैं। अगर हम बात करें अटल टनल रोहतांग के नॉर्थ पोर्टल की, तो इसकी अपनी ही विशेषता है। टनल के नॉर्थ पोर्टल को लाहौली टच दिया गया है। टनल के नॉर्थ पोर्टल में पहुंचते ही हमें जहां एक अलग दुनिया का एहसास होता है, वहीं टनल के नॉर्थ पोर्टल के ठीक सामने चिनाब नदी के भी दीदार होंगे। टनल के नॉर्थ पोर्टल को एवलांच विरोधी बनाया गया है। समुद्र तल से 10,000 फीट की ऊंचाई पर बन चुकी अटल टनल रोहतांग, जो सामरिक दृष्टि से भी अति महत्वपूर्ण मानी जाती है। अंदर की तस्वीरें दिखाने के बाद इसमें हम पहुंच चुके हैं। अटल टनल रोहतांग के जो नॉर्थ पोर्टल है वहां पे हम इसमें पहुंच चुके हैं। सबसे पहले मैं वहां की कुछ तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगा। आप देखते हैं कि मेरे ठीक पीछे ये जो आप मुहाना देख रहे हैं, ये अटल टनल रोहतांग का जो है ये नॉर्थ पोर्टल का ये मुहाना है, और आप देखते हैं कि काफी ज्यादा हवा इसमें भी यहाँ पे चल रही है। तो आप इस हवा को देखकर ही अंदेशा लगा सकते हैं कि कितना मुश्किल कार्य यहाँ पे रहा होगा जो बीआरओ के कर्मचारी उनको यहाँ पर कार्य करने में, क्योंकि आप देखते हैं कि जिस तरह की हवा यहाँ पे चल रही है, हमें बताया गया कि ये हवा जो है यहाँ पर 12 महीने इसी तरह चलती है। तो इसको देख के आप अंदेशा लगा सकते हैं कि कितना कठिन कार्य यहाँ पे रहा होगा। लेकिन आज जो है वो अटल टनल का वो सपना यहाँ पर साकार हो चुका है, और अब जो है ये टनल जल्द ही जो है देश को समर्पित होना चाहिए। मैं कुछ जानकारी यहाँ पे और देना चाहूंगा। आप देखते हैं कि जो ये मुहाना है, इसके ठीक सामने आप देखते हैं कि यहाँ पर जो है एम्प्लांच बिरौंदी जो है उसका जो यहाँ पे निर्माण किया गया है, ताकि जिस तरह जो एम्प्लांच यहाँ पे रहते हैं तो उससे जो ये टनल बिल्कुल सुरक्षित रह सके, उसको लेकर जो है यहाँ पर एम्प्लांच विरोधी जो टनल है उसका जो ये निर्माण किया गया। और आप देखते हैं कि पूरा खाका आप देखते हैं किस तरह जो है बीआरओ के द्वारा यहाँ पर जो इसको जो है तैयार किया गया, ताकि जो एम्प्लांच आ सके उससे भी जो ये टनल जो है यहाँ पर बिल्कुल सुरक्षित रखे जाए। अटल टनल जो कभी एक सपने सी लगती थी, आज बनकर बिल्कुल तैयार है। बर्फ के रेगिस्तान के नाम से मशहूर लाहौल स्पीति के लोगों की जिंदगी भी इस टनल के बन जाने से काफी आसान हो जाएगी। अब सर्दियों के दिनों में उन्हें रोहतांग की चढ़ाई पैदल पार नहीं करनी पड़ेगी, और साल के 12 महीने देश दुनिया से जुड़े रहेंगे। जब से टनल बना हमारे लिए तो बहुत अच्छा हो गया है। कुछ भी इमरजेंसी होती है तो लाहौल में जल्दी पहुंच जाते हैं। पहले इतना लंबा चौड़ा रास्ता तय करना पड़ता था, अब हमको जल्दी पहुंच जाना पड़ेगा। तो क्या लगता है आपको, जिस तरह सर्दियां यहाँ पे रहती थी, सर्दियों में पूरे जैसे देश विदेश से कट जाता था, लेकिन अब एक बहुत बड़ी सौगात मिल चुकी है अटल टनल के रूप में, तो कैसा? बहुत अच्छा लग रहा है। अब तो लोग फिर सर्दियों में भी अगर हो सके तो आ सकेंगे, अगर उस साइड से अच्छा रहा तो आने के लिए रास्ता तो फिर अच्छा हो जाए। खुश है टनल बन गया, नहीं तो बहुत मुश्किल होता था हमारे को आने जाने को। बर्फ आ जाती थी, पैदल जाना पड़ता था यहाँ से। अब थोड़ा सुख हो जाएगा हमारे को। कोई बीमार हो जाते हैं लाहौल में जाने के लिए, लाहौल से यहाँ आने के लिए पहले तो रोहतांग से जाते थे, बड़ा मुश्किल होता था। बहुत ही खुशी है, हम सबको बहुत ही खुशी है, और इससे जो है बहुत ही सहूलियत भी मिलेगी। जैसे पहले रोहतांग से आते थे तो बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। जैसे टूरिस्ट सीजन में कई बार जाम से परेशानी हो जाती थी, दिन भर लग जाते थे। रोज सुबह चलते थे तो शाम को कभी रात को जाके घर पहुंचे थे। अटल टनल निर्माण में मुख्य भूमिका निभाने वाले सभी सूत्रधारों को सम्मानित भी किया गया। इको टूरिज्म सोसाइटी और लाहौल उत्सव कमेटी ने इन्हें सम्मानित किया और इसे लाहौल वासियों के सपनों का टनल बताया। विशेष रूप से ये टनल राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण टनल, लेकिन इसका जो सबसे पहला फायदा अगर मिलने जा रही है तो हम लाहौल स्पीति वासियों को मिलने जा रही है, क्योंकि इसके खुल जाने के बाद हमें जो 6 माह की जो लैंडलॉक मिलती थी, जो 6 माह में भारी हिमपात के कारण हमारे जो 4 पासेस है लाहौल स्पीति इंटर करने के लिए, वो चारों पासेस बंद हो जाते थे। लेकिन रोहतांग टनल, ये अटल रोहतांग टनल बन जाने के कारण हमें उस कैद से मुक्ति मिलती है। अटल टनल तैयार हो चुकी है। अब ऐसे में चीन हो या पाकिस्तान,
भारत की इस तैयारी के बाद भारत को आंख दिखाने में एक बार नहीं बल्कि कई बार सोचेगा। अटल टनल जो आज बनकर तैयार हो चुके, ये टनल सामरिक दृष्टि से भी अति महत्वपूर्ण है। इस टनल के बन जाने से जहां मनाली से लेह की दूरी जो है 46 किलोमीटर कम होगी, वहीं इस टनल के बन जाने से जिला लाहौल स्पीति के लोगों को भी इसका खासा लाभ मिलेगा। इस टनल के बन जाने से न केवल रोहतांग दर्रे की जो चढ़ाई होती थी उससे जो है यहाँ पे निजात मिलेगी, बल्कि जो समय की बचत है वो भी यहाँ पर होगी। तो आपने हमारी इस खास पेशकश में देखा कि किस तरह जो है इस अटल टनल को यहाँ पर जो आधुनिक तरीके से बनाया गया है और आज ये टनल करीब 10 साल बाद बनकर बिल्कुल तैयार होगी।